nearly all departments, our students were allocated in PAS, PSP, Foreign Service, and all departments, and more than 30 assistant commissioners via PMS route. So this seminar is basically meant for giving you information how to crack this exam and what is the role of this particular institution for those students who can't afford much. Here you will be having few speakers. Some of them are already officers of high rank and some have just allocated. So you will get benefit from their experience. First of all, one thing is very important, that you have to note down each and every point what the speaker is saying. Okay. The basic gist of CSS or any competitive exam here in Pakistan is that you should write effective or good English. Your main target in this journey will be to master the art of writing good English. What is good English? Formal British English. ठीक है. Technically when you will start Pressy paper, the teacher will guide you in a few lectures about the basics of grammar again and again, simply to make you remember or remind the basic sentence structure. आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्मल ब्रिटिश इंग्लिश होनी चाहिए, यानी जो आप कॉन्ट्रैक्शंस यूज करते हैं या इनफॉर्मल वर्ड यूज करते हैं बोलने में, वो आपने नहीं लिखने. द एग्जामिनर विल पेनलाइज यू ऑन दिस. ठीक है. तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि, और यही किसी भी इदारे का यही होता है कि वो आपको गाइड करते हैं कि किस तरह आपने तैयारी करनी है और किस तरह अपने आप को मोटिवेट करके आपका ये जो 4-5 मंथ का जर्नी है इधर, उसको आपने सक्सेसफुल बनाना है. बेसिक रोड मैप आपके जहन में यही होना चाहिए कि वेदर यू आर जस्ट सिंपल BA और अ डॉक्टर और इंजीनियर और PhD, नाउ यू आर at a level. Consider yourself mentally that you are at a 0 level and you have to accelerate from this point. ये चीज को अपने जहन में रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल. और सिलेक्शन ऑफ ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अव्वल तो रूल होना चाहिए कि जो आपने जिसमें मास्टर्स किया है वो आप जरूर ऑप्ट करें, क्योंकि उसमें बेस होती है आपकी. क्योंकि ऑप्शंस में आपने देखा है जब रिसेंटली पेपर्स में 1-2 सालों में US हिस्ट्री के पेपर में भी उसने कुछ चेंजेस किए हैं, इसी तरह और पब्लिक एड या दूसरे सब्जेक्ट्स में भी होंगी. तो आपने ये नहीं देखना कि दैट स्टूडेंट स्कोर्ड 83 मार्क्स 85 मार्क्स, आई कैन आल्सो डू दैट. हर एक का अपना केस होता है. आपने पहले वो सब्जेक्ट करना है सिलेक्ट जिसमें आपकी बेस है. क्योंकि क्वेश्चन ने जो उसने PPSC ने या PSC ने जो सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है, आपने बेसिकली उसकी बाउंड्री में रह के काम करना है. दैट इज नॉट अ कन्फाइंड सिलेबस. ठीक है. आप ये नहीं कह सकते अगर उसने US प्रेसिडेंट है 46, अगर वो कोई अननोन प्रेसिडेंट 13 के बारे में पूछ लेता है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं. यू शुड नो टीचर पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा. आपने सेल्फ इंटरेस्ट भी करना है. ठीक है. एक्सट्रीम आपने स्टडी करना है और इसका बेसिक फॉर्मूला यही है, वेल रेड एंड वेल एक्सप्लेन्ड. जो स्टूडेंट चाहता है कि वो एलोकेट हो, पास हो, उसको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. जितना कोई जल्दी समझेगा वो उतना उसके बेस्ट है. ठीक है. वेल रेड का मतलब आपने अच्छा मटेरियल पढ़ना है, रिसर्च मटेरियल पढ़ना है. ऑल न्यूज़पेपर हो गया, इकोनॉमिस्ट हो गया, टाइम्स हो गया, कोई और फाइनेंशियल हो गया बाहर का. उसकी स्ट्रक्चर को भी फॉलो करने का, उसने कैसे परफेक्ट सेंटेंस को कैसे बनाया है, पास को कैसे बनाया है, उसकी वर्डिंग क्या है, वोकैबुलरी क्या है, ये सारी चीज़ें सीखनी है वहाँ से. ठीक है. और फिर वेल एक्सप्लेन का मतलब जब आप लिखेंगे, जैसे आप यहाँ पर आपके टेस्ट भी होंगे, जब आपका सेशन खत्म होगा आप रिवाइज करें, मॉक टेस्ट के सेशन है वो दें, तो एक कॉम्प्रीहेंसिव अपने आप को प्लान करना है आपने. ठीक है. अभी ये स्पीकर्स आएंगे ऑनरेबल, ये आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताएंगे. आप नोट डाउन करें एंड आस्क एवरीथिंग. सेमिनार का मतलब है यू फील फ्री टू आस्क एनीथिंग. ठीक है. अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है, आपने कोई और सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो पूछे उनसे कि सर इज इट पॉसिबल फीजिबल टू गेट दिस, कि मैं इस पे बेस नहीं है, मैं से जैसे साइंस का कोई बैकग्राउंड, जैसे एनवायरमेंटल साइंस ले रहे हैं या समथिंग एल्स, तो हाउ कैन यू गो विद दैट. तो ये सर